हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। स्टेट डिपार्टमेंट स्टील टाउन के सामने ग्रैंड अलायंस का शानदार धरना। अपना घर बचाओ वरना निकाल दिए जाओगे। रिपोर्ट अहमदीन हमायती, रोजनामा हमायती न्यूज। कराची हमायती न्यूज। सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट मलीर और सीनियर कन्वेनियर ऑल एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस जनाब धनी बख्श समूह की क़यादत में स्टेट डिपार्टमेंट स्टील टाउन के सामने एक जबरदस्त एहतजाजी रैली और धरना मुनक़िद हुआ, जिसमें स्टील टाउन और गुलशन हदीद के मजलूम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। धरने से खिताब करते हुए धनी बख्श समूह साहब ने कहा कि अपना घर बचाने के लिए निकलो वरना निकाल दिए जाओगे। उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से मुसलसल नाइंसाफियों, पानी की बंदिश और बिजली के नाजायज बिलों पर शदीद एहतजाज किया। दीगर मुकर्ररीन में जावेद ताज, कॉमरेड नवाज अली हमायती, अकबर कुरेजो और मोहम्मद अली हमायती शामिल थे, जिन्होंने अवामी मसाइल पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए फौरी हल का मुतालबा किया। धरने में ग्रैंड अलायंस के मुख्तलिफ यूनियंस के नुमाइंदे, PLB की बॉडी मेंबरान, शबीर टालानी, मोहम्मद अली हमायती और दीगर वर्कर्स और कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुकर्रीन का कहना था कि ये यजीदी टोला गुज़श्ता 2 हफ्तों से पूरे स्टील टाउन और गुलशन हदीद का पानी बंद कर चुका है और ऊपर से बिजली के नाजायज बिल भी भेजे जा रहे हैं। ये सरासर जुल्म है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम, बिलखुसूस वफाकी हुकूमत और स्टील मिल इंतजामिया से पुरजोर अपील की कि फौरी तौर पर इन मसाइल का नोटिस लिया जाए और शहरियों को उनकी बुनियादी हकूक मुहैया किए जाए। एहतजाज पुरअमन था मगर अवामी जज्बात शदीद और वाज़ेह थे। हम घर छोड़ने वाले नहीं, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर की लेबर ब्यूरो के नायब सदर फ़कीर नवाज हमायती साहब और शबीर टालानी साहब की लेबर ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट मलीर के एग्जीक्यूटिव बॉडी के अहदेदार और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरम चेयरमैन UC4 राव सफदर साहब और बहुत ही मोहतरम खुदाबख्श पठान साहब और दीगर जो इस प्रोग्राम में आज शामिल हुए हैं, मैं सबको वेलकम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले बहुत सारी बातें अकबर मेमन साहब ने, अकबर नारेजो साहब ने पूरी तफसील आपको बताई, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आज के एहतजाज का जो मकसद है वो मकसद ये है कि जालिम का साथ देने वाला, जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है। लिहाजा मैं मलक जाहिद जो शहर से आए हैं, सुप्रीम काउंसिल के हमारे मेंबर हैं और वो आए, उनको मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों और साथियों, बात ये है कि मैं जुल्म गिनाना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। बहुत जुल्म हुए, लेकिन जहां जालिम जो जुल्म कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने हर फिरौन के लिए मूसा पैदा किया और यजीद के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा किया। इसी तरह ये जालिम और मजलूम की लड़ाई शुरू अज़ल से लेकर आज तक चली आ रही है। इन्होंने जो जुल्म किया है, जुल्म की इंतहा कर दी है। 4 साल हमारे केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा NIRC जाओ, वो केस NIRC में चल रहे हैं। DC का मुआहदा है कि इनको नॉर्मल रेंट पे रहने दिया जाए और इनसे कोई मकान नहीं खाली किया जाए, उनको रहने दिया जाए। इनके ड्यूज जब तक के वो फैसला नहीं होता इनकी बहाली का, उसके बाद जो भी लोग फरवरी में निकले, जिसमें मलक साहब भी शामिल है, दीगर सारे दोस्त शामिल है, उनके 3 दफा लेबर कोर्ट ने उनको बहाली के आर्डर दिए, लेकिन ये जालिम CEO उस ज्वाइनिंग नहीं दी और हाई कोर्ट चला गया और उधर स्टे ले लिया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि इंशाल्लाह हाई कोर्ट से मैनेजमेंट का स्टे वेकेट होगा और ये 1370 लोग हमारे लेबर कोर्ट के आर्डर के तहत बहाल हो जाएंगे और सबको ये रोजगार मिलेगा। ये जालिम चाह रहा है कि जो लोग मैंने निकाले हैं उनका पानी बंद करो, उनको बिजली के बिल ज्यादा दे दो, कि वो कमजोर दिल के लोग हैं फौरन NDC भरेंगे। हाँ, यहाँ मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे सिफों में
काली भेड़ियां भी हैं, वो हमारे साथ भी हैं और मैनेजमेंट की चमचागिरी भी करते हैं अपने जाती मुफादात के लिए, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को जो है वो जुल्म करना फिर शुरू कर देती है। नहीं, हम कोई मकान खाली नहीं करेंगे। हमारे कोर्टों में केस चल रहे हैं, हमारे ड्यूज उनके पास हैं। ये अपने बनाए कंप्यूटर से 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक बिल, ये कौन सी शराफत है? कोई बिल अदा नहीं करेगा इस तरह। हम चाहते हैं, पहले भी आपने कहा था कि हम नॉर्मल रेट मकानों का करेंगे और लोग जो एनडीसी भरना चाहते हैं भली भरे। और जैसे मेमन साहब ने भी कहा कि नॉर्मल केसी यूनिट की तरह बिजली का बिल हम देने के लिए तैयार हैं। गैस के मीटर लगा के दो, इलेक्ट्रिकल के मीटर लगा के दो, हम बिल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जालिम सीओ कहता है कि इनके इतने बिल, गुलशन हदीद में एक्सटेंशन में पानी है ही नहीं, पानी का कनेक्शन ही नहीं है, वहाँ लाखों रुपए के बिल दे दिए। चीजें वो 15 दिन से हमारे बच्चों को मैं तड़पा रहा है, वहाँ इंसानियत को तब्दीली कर रहा है, यहाँ इंसानियत का खून कर रहा है, यहाँ बर्बाद कर रहा है। यहाँ पे किसी दोस्त ने कहा तो कोई यहाँ पे केबल का मसला नहीं है, कहा है कुछ यहाँ पे ऑफिसरों ने उसको कहा है सब ऐसा कि नहीं है, कुछ है। उन्होंने कहा 10 मिनट में केबल पड़ी हुई है, बिला शुबा अरबों की केबल को चोरी हुई है, उस पर उसका कोई ध्यान नहीं है। 2025 में जब 1,300 लोगों को नाहक बेरोजगार किया, उसके बाद अरबों की चोरियां हो रही हैं, रोजाना बेस पे करोड़ों की हो रही हैं, सैकड़ों की तादाद में चोरियां कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो चौकीदार मिले हुए हैं, उनके बंदूक के सहारे कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, उसको मानी को कोई परवाह नहीं है। हम ये सवाल करते हैं, ये बस्ती के लोग, अगर आपको पाकिस्तान की रियासत ने, आपको वजीर आजम पाकिस्तान ने, आपको सेक्रेटरी पैदावार ने, आपको वजारत सनत और पैदावार ने इस इदारे का सीओ मुकर्रर किया है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है जैसे बस्ती को तड़पाने से पहले ये अरबों की चोरी जो रियासत के दायरे में हो रही है, उसकी तहकीकात आपने कितनी मर्तबा की है? यह हमारा बुनियादी सवाल है। आप जब भी आते हो, एक दिन भी अपने सहूलतकारों से ये नहीं पूछा है तो ये चोरियां जो अरबों की हो रही हैं वो किसके नाक के नीचे हो रही है, किसकी बंदूक के साए में हो रही है? आप हर वक्त ये आते हुए ये कहते हो कि ये सरकारी मिल्कियत है, वो लूटने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसीलिए कह रहे हैं तुम्हारी बाप की मिल्कियत होती और ये सिक्योरियां आपके अंदर होती, इनको तनख्वाह तुम्हारे बाप के खजाने से जाते तो पूछते गर्दन से पकड़ के। तो ये 1 रुपए का नट भी चोरी कैसे हुआ? ये 1 मीटर गज की केबल चोरी कैसे हुई? ये रियासत का अरबों का माल लूटा जा रहा है, आप किसी से नहीं पूछते हो। ये तरफ कहते हो तो अभी तक टाउनशिप के लोगों के घर में सांसों की आवाज क्यों आ रही है? आप तरफ ये उनको कहते हो अभी तक उनकी बस्तियां खाली क्यों नहीं कराई? आपने ये कभी नहीं कहा तो इसी मिल्क को वहां पे चोर अपनी बाप की मिल्कियत समझ के लूट रहे हैं, दिन धारे लूट रहे हैं, यहाँ ट्रेनें भर के जा रहे हैं, कई दर्जनों टन यहाँ कापर चोरी हो रहा है और सिक्योरिटी के साहिब आ रहा है। आपने कभी नहीं कहा। आप यह कहते हो तो इनको नोटिस देके और बंदूक के जोर पे निकाल क्यों नहीं रहे हो? आप ये उनको कहते हो तो एक स्कूल भी क्यों चल रहा है, मजदूर का बच्चा स्कूल क्यों जा रहा है? आपने ये कभी नहीं कहा तो ये तमाम चीजें ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। हाँ, अगर आप ये कह दो तो ये मेरी मिल्कियत है, अगर आप ये कह दो तो तुम्हारे बाप ने तुझे लिख के दी थी, ये मेरी मिल्कियत है, इसका जो कुछ भी हो तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। हम खुदा की कसम खा के कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान, ये रियासत, ये अरबाब अख्तियार ये कह दे तो पाकिस्तान स्टील की जो 1400 अरब की यहाँ पे मिल्कियत है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मानी उसका मालिक है, हम आपको कुछ भी नहीं कहे। आप हमें गोलियों से निकाल दो, हम चले जाएंगे, हम अपनी बाप की औलाद नहीं है, 1 मिनट में हम यहाँ तुम्हारी बस्ती में रहें। लेकिन सवाल यह है मानी साहब आपसे, आप हमसे बस्ती खाली करा रहे हो तो ये 70 लाख रुपया एक मजदूर की बात आपके पास है, वो कौन देगा?
अगर तय तो ये मेरी मिल्कियत है, मैं लूट मार कराऊं, यहाँ लोगों को पानी से मारूं बंद करके, यहाँ लोगों को बिजली बंद करके मारूं, मैं गैस बंद करके मारूं, तो आप हमें बता दें तो 70 लाख रुपया लोगों की जो बात है उसका जिम्मेदार कौन है? उसको ये कहता है तो मैंने लिख के दिया है हुकूमत पाकिस्तान को, तो आप इनके वाजबात के पैसे दें। तो मानी साहब, अगर वाजबात हुकूमत पाकिस्तान ने देनी है तो ये इदारा भी पाकिस्तान की रियासत का है, इसे हुकूमत पाकिस्तान का है, ये तुम्हारा बाप का इदारा नहीं है। पहले तो आप हुकूमत पाकिस्तान से परमिशन लो, दिखाओ लहरा के। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे कहा है कि यहाँ पे रहने वाले मासूम बच्चों को बंदूक के दौर पे बस्ती खाना कराओ, तो हम ये कहें कि रियासत हमारी कातिल है। पहले हमें दिखाओ। तो आपको किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मंजूरी दी हो तो यहाँ पे पानी बंद करके यहाँ पे जिंदा लोगों को नीचे जमीन पे गाड़ दो। यहाँ हजारों साल की पुरानी तारीख को दोहरा रहे हो। जब अरब ममालिक में ही होता था तो यहाँ पे लोगों को जिंदा गाड़ा जाता था, वो तारीख दोहरा रहे हो। तो फिर क्यों नहीं कहे हम? तो मानिए तुम खुदा के अज़ाब से नहीं बच सकता, इंशाअल्लाह ये क्यों नहीं मासूम कहे? तो हमारी तुम्हारे दहलीज पे इन मासूमों की बद्दुआएं, उनकी आहें तुम्हारे दहलीज तक पहुंच गई है। यह हमारा बुनियादी हक है। तुम हमें पानी से मारो, हम तुम्हारे लिए यह कहेंगे तो तेरे पे खुदा का अज़ाब पड़ेगा। तुम हमें नौकरी से बहाल नहीं करो तो हम यह कहेंगे तेरे नस्ल खुदा बर्बाद करेगा। तुम हमारा बिजली बंद करो, तुम हमारी गैस बंद करो। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, हम अपने रब को मुखातिब होके, क्योंकि हम मखलूक उसकी है, हम मजलूम है, हम पे नाहक जुल्म है, हमें तड़पाया जा रहा है, हमारे पे जुल्म किया जा रहा है, हर तरफ कर्ज किया जा रहा है, मशीनों की तरह हमें गन्ने की मशीनों की तरह हमारी हड्डियां कुचली जा रही है। तो हम ये जरूर कहेंगे तो अल्लाह असलम मांगी। यहाँ पे सहूलतकार जो इंतजामिया बैठी है, जो तमाशा देख रही है, यहाँ पे ये हर चीज अपने आंखों के देखने के बावजूद, पर हम यह कहेंगे उसके सहूलतकारों को भी खुदा ताला बर्बाद और नेस्ते नाबूद करें। आज हम जिस दरवाजे पर खड़े हैं साहब, आज हम एक मिनट, आर्मी चीफ का हुक्म है कि पानी बंद करने वाले का सांस बंद कर दी जाए, तो स्टील टाउन वाला ये कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं तो सोशल मीडिया पे मैंने कल भी वहां गटर के पानी पे की वीडियो चलाई है, दोस्तों ने देखी है। क्या हुक्मरानों का जमीर इतनी गहरी नींद सो रहा है? क्या सिंध हुकूमत का जमीर इतनी गहरी नींद सो रहा है? क्या चीफ सेक्रेटरी सिंध को यह नजर नहीं आ रहा है? हमें सिविल का मुलाजिम न समझो, हमें वफा के इदारे का मुलाजिम नहीं समझो, लेकिन ये पैसत शहरी, ये हमारा फंडामेंट, ये खुदा की अदालत से हम आगे फरियादी है। हम रब के मौजू का इंतजार करते, हमें तो हुक्मरान से कोई उम्मीद नहीं है। ये हमें सरिहान मारना चाहते। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ पाकिस्तान स्टील के मेहनत का साथियों, ये हमें समझने की जरूरत है। ये कहते हैं हमने पाकिस्तान स्टील को स्क्रैप कर दिया, ये मानी कहता है। ये कहते हैं हमने लिक्विडेट कर दिया, ये हुकूमत पाकिस्तान कहती है। आपको ये पता है तो ये जून के महीने में वफा के वजीर खजाना ने 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा तो पाकिस्तान स्टील हमने अपने दस्तावेजी कागजात से नाम मिटा दिया है, यह सिर्फ स्क्रैप है और मिट्टी का ढेर खत्म कर दिया। इसी की तोसीक करते हुए वफा की वजीर पैदावार ने भी ये कहा कि पाकिस्तान स्टील का कोई नामो निशान नहीं है। तो हमारी यहाँ मायूसी थी, यहाँ पे एक खामोशी का समा छाया गया था, हमारी उम्मीदों का खात्मा हो गया था, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का वो खून होता हुआ हम देख रहे थे। किसी को ये तस्वर नहीं था। ये मेरे रब का मौजज़ा है जो 10 जुलाई को मास्को में पाकिस्तान स्टील की रिवाइवल का वादा हुआ। ये तारीख है, ये रब की जात की तरफ से हुआ है। ये नहीं चाहते। आज भी पाकिस्तान स्टील की रिवाइवल के लिए कुछ लोग, उसे मैं सलाम पेश करता हूं की पैदावार को भी, उतनी बड़ी दलेरी के साथ, उतनी बड़ी बहादुरी के साथ मुखालिफ कुव्वतें जो उसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, उनको भी ये समझाने की कोशिश की। और पाकिस्तान स्टील का यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेटर है मोहतरम अली अख्तर साहब, मसूद असगर साहब, इरशाद रिजवी साहब, ये पाकिस्तान स्टील के माजी के खैर खवा लोग थे।
वो इसको अपनी माँ समझते थे। आज उम्र के उस हिस्से माने के बावजूद वो रात दिन उनकी ये जुस्तजू है तक कि हम अल्लाह से दुआ करते। मैं खुद मिला अख्तर साहब से, मैं उसका विचार हूँ, बहुत करीबी दोस्त था हमारा, वो डायरेक्टर था, उससे कई मुलाकातें हुई। अभी यहाँ पे 16 जुलाई को वहाँ पे समझे ब्रीफिंग दी। हम बहुत मुतमईन है, हम पुरुमीद है, रब के साथ से पुरुमीद है। बड़ी शानदार ब्रीफिंग थी, समूह साहब सब मौजूद थे। तो उसका ये कहना है तो मैं रब से दुआ करता हूँ तो मेरी एक टांग जिस तरह कब्र में दूसरी बाहर है, ते मेरा मौला तो मेरी ये दूसरी टांग तब कब्र में डालना जब अपनी माँ किसी जमीन से मेरा धुआं निकलता हुआ देखूं। तो मैं दुआ कहूँ जब मजलूम भी सब दुआ हुए और मेरे रब ने चाहा, इसे जालिम के होते हुए भी मेरे रब ने चाहा इसी अगस्त के दूसरे हफ्ते यहाँ पे एक डेलीगेशन आएगा, वो इसी मिल की रिवाइवल के लिए काम शुरू करेगा। तो सेम इसी तरह इन्होंने लिख के दिया पाकिस्तान स्टील की और मेहनत का सुखवाल अपने ट्रिब्यूनल में जो 22 तारीख का केस था जिसमें हमें यहाँ रिटेन किया गया। लेबर कोर्ट के जज ने अपनी जजमेंट में लिखा है, ये कहा है लेबर कोर्ट के जज ने जो 22 तारीख हमें बरतरफ की कायदा ने उसी ही जजमेंट में कहा है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टील की इंतजामिया ने यह कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल को ताला लगा दिया है, हम इसको नहीं चलाना चाहते, हमारे पास वसाइल नहीं है और इसीलिए जो है ना आप इनको रिटेन करें। उसके बावजूद उसने लिखा है, अपने आर्डर में लिखा है, अगर हुकूमत पाकिस्तान उसको ताला लगाना चाहती है तो आप इनको रिटेन करो, लेकिन यह भी साथ में कहा है इनके बुनियादी राइट्स के साथ इसको एक साथ बेनिफिट दो। हमारे बुनियादी बात के अलावा उसने कहा है तो इनको बुनियादी बात के अलावा भी इसको एक साथ बेनिफिट दो। फिर यह भी लिखा है उसमें तब पाकिस्तान स्टील की जब भी रिवाइवल होगी सबसे पहले इनको बहाल करोगे, और यही 2020 वालों के लिए भी कहा है, उनके लेटर में लिखा हुआ है, हमारे लेटर में लिखा हुआ है कि जब भी पाकिस्तान स्टील की रिवाइवल होगी इन सबको बहाल किया जाएगा। हाँ, तो वही 10 जुलाई का मुआहदा मेरे रब ने चाहा, किसी मालिक की जात से मैं दोस्तों से ये कहता हूँ किसी जालिम हुक्मरान को अपील करने के बजाय रब की जात से अपील करो। और खुदा सबसे बड़ी ताकतवर है, उसकी अदालत इंसाफ पर मबनी है, उसका फैसला बड़ा पायदार होगा, बड़ा ताकतवर होगा। और 6 तारीख को जब 6 अगस्त को जब हमारा केस लगा हुआ है यही हम वहां पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप जज साहब इसीलिए रियासत ने 10 जुलाई को वादा किया, यही रियासत कह रही है जब पाकिस्तान स्टील को रिवाइवल करने जा रहे हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून, कोई इखलाकी, कोई सियासी, कोई शरई भी जवाब नहीं बनता कि जब ये मजबूर हो जाए तो जब रिवाइवल करने जा रहे हो तो इनका सबसे बुनियादी हक इसको बहाल किया जाए। ये हमारे रब की जात में है और ये होगा इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों के जो जितने मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद आए, ये मुझे पुख्ता यकीन है तो यहाँ भागने वाले और साइड पर निकलने वाले नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह हमें जिंदा मार दिया गया है तो हमारा भी एक कौमी फरीदा है, ये खुदा भी कहता है, ये कुरान भी कहता है, ये मेरे नबी की भी हदीस है, वो कहता है जुल्म के खिलाफ बगावत। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।